हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल को। इसमें आज मैं बताऊंगा आपको कि ज्योमेट्रिकली जो ये मतलब पोलिनोमियल के जीरोस जो इसमें फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में, उनको ज्योमेट्रिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या होते हैं जीरोस। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँगा। जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन जो हमारी लीनियर पोलिनोमियल होती है वो क्या होती है, AX प्लस B इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। सिंपल सी बात है। तो देखिए मतलब 0 नहीं, ये इक्वल टू 0 नहीं, मतलब इस तरीके से जो फॉर्म होती है वो लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म होती है। सही है। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं जीरोस की बात करूँगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको समझा दूँ। मान लीजिए जो पोलिनोमियल है उसको PX से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? PX से। PX इक्वल टू ये एक पोलिनोमियल आपको गिवन है। मैं ये भी इन जनरल कोई पोलिनोमियल ले लेता हूँ, जैसे कि 2x प्लस के 3। ठीक है, 2x प्लस के 3 मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस पोलिनोमियल की x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू रहेगी। तो x इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में x है वहाँ मैं 1 रख दूंगा। 2 इंटू 1, x की वैल्यू रख दी 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 2 प्लस 3 5। कहने का मतलब है कि Px इक्वल टू 5, P1 इक्वल टू 5 आ गया हमारा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 5 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। 5 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। ऐसे ही जैसे जैसे मैं वैल्यूज चेंज करता रहूँगा, मान लीजिए x इक्वल टू 0 पे मैं कहने लगूँ, तो P0 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो 3 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। तो अब ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करिए x की जिस पे इसकी वैल्यू Px की वैल्यू 0 आए। x की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको 0 के इक्वल पुट करके देख लेता हूँ, और जो x की वैल्यू आएगी उसी x की वैल्यू पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैं 0 के इक्वल रख के देख रहा हूँ ऑलरेडी इसको। तो मुझे 0 अभी निकालनी है। देखो कैसे मैं करता हूँ, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल टू आ गया हमारा माइनस के 3, x इक्वल टू आ गया हमारा माइनस के 3/2। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस के 3/2 रखता हूँ, x इक्वल टू माइनस 3/2, तो p माइनस के 3/2 क्या आएगा हमारा। सिंपल है, 0 ही आना है, क्योंकि मैं 0 लेकर चला था तभी तो ये वैल्यू निकाली थी। पर मैं करके दिखा देता हूँ। 2 इंटू माइनस के 3/2 प्लस के 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के 3 प्लस के 3 इक्वल टू आ गया 0। ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जिस पे गिवन पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, उस पोलिनोमियल की 0 कहलाती है। जीरोस उस पोलिनोमियल के लिए। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो इस पोलिनोमियल के रूट्स भी इन्हीं को कहते हैं। x की ऐसी वैल्यूज जिन पे जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उस वैल्यू को पुट करने पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस x को हम जीरोस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सोल्व कर सकते हो। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, x² और माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल आपको गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे देखिए ये एक पोलिनोमियल आपको Px इक्वल टू ये गिवन है। क्या आप इसके जीरोस फाइंड आउट नहीं कर सकते। जीरोस होते क्या है, x सिंपल है कि इसको 0 के इक्वल रख के देखिए और x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। और याद हो आपको 9th क्लास में आपने ये चीज़ करी है। क्या आपने इक्वेशन सोल्व नहीं करी 9th क्लास में इस तरीके की, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यूज निकालिए। और आपको अच्छे से पता होगा जितनी डिग्री होती है किसी पोलिनोमियल की, x की उतनी ही वैल्यू निकल के आती है। जैसे कि लीनियर में डिग्री 1 थी, तो x की जब हमने 0 रख के देखा तो एक ही वैल्यू निकल के आई। मीन्स कहने का कि एक ही ऐसा पॉइंट होगा, x की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, लेकिन जिसकी डिग्री 2 है हाईएस्ट, तो इसमें x की ऐसी 2 वैल्यू आएगी जिनको रखने पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। आपको सोल्व करने का तरीका पता था क्या, x², आप इसको ब्रेक करते थे। ठीक है, क्या था, माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0।
आई होप ये सब आपको करना आता हो। अगर किसी को नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ये भी अगली वीडियो में करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0, x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए x की वैल्यू एक तो क्या आएगी हमारी, x की वैल्यू एक तो आएगी जब मैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू एक आएगी 3, और एक आएगी जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखूँगा 2। तो x की दो वैल्यूज़ ऐसी आई जिनको इसमें जब मैं जैसे ही अगर मैं 3 रखूँगा इसमें तो भी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2 रखूँगा तो भी 0 हो जाएगा। ना यकीन तो आप करके देख लेना कैसे। यहाँ पे पहले 3 रखो, जहाँ जहाँ x है यहाँ पे रखा, क्या होगा 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, माइनस 3 यहाँ रखा, 5 2 जा 10, प्लस के 6, देखिए 9 सॉरी 9 प्लस कुछ 3 3 जा 9, और ये हो गया 5 3 जा 15, सॉरी ये हो गया 5 3 जा 15, ठीक है। तो इनको ऐड करिए और क्या आएगा 0, देख लीजिए 9 प्लस 6 15 और माइनस 15 0। तो 3 रखने पे 0 आ गया। अब 2 रख के देखिए, 2 2 जा 4, माइनस 5 2 जा 10 और प्लस 6, ये भी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। देख लीजिए 4 प्लस 6 10, माइनस 10 0, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारी ऐसी वैल्यूज़ जिनको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ऐसी वैल्यूज़ क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाती है या रूट्स कहलाती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का ये सब तरीका, नया तरीका और भी हम पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हो आपको अगर रूट्स गिवन है, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं अब आपको बताता हूँ मेन मुद्दा जिस पे हम थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इन जीरोस का। तो सबसे पहले तो मुझे बताना था कि जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं ज्योमेट्रिकल तरीके से बताऊंगा कि जीरोस होते क्या है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स किस तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए मैं आपको सिंपली बता दूं, जैसे अभी मैं सबसे पहले लीनियर के लिए बता रहा हूँ। जीरोस वो पॉइंट होते हैं एक्स की वो वैल्यूज़ जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। और सिंपली वे में, ज्योमेट्रिकल वे में अगर मैं बताऊँ कि वो पॉइंट जहाँ पे x कट हो रहा हो, x की वो वैल्यूज़ जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रही हो। मीन्स कोई भी ये x y एक्सिस है, ठीक है, कोई भी लाइन है x y z कुछ भी, ये लाइन कट कर गई। x इसने दो जगह कट किया, एक तो y को एक x को, पर x को जहाँ इसने कट किया, ठीक है, वहाँ पे ये जो है ये पॉइंट, ये x की वो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को जीरो ला देगी। मतलब जैसे आप इसमें वो वैल्यू पुट करोगे वो जीरो आ जाएगी। यही उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जब आप निकालते हो क्या कि x इक्वल टू 0 रख के जब आप निकालते हो, यहाँ पे देखो मैं अब आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि px को हम y लेट करते हैं 2x प्लस 3। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ px इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये एक लाइन की इक्वेशन बन गई है। अब किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लाइन ड्रॉ करिए कहीं भी। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू, एक ये चीज़ समझते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं, x की वैल्यू रखेंगे, y की निकालेंगे, ठीक। पहले एक बार x की 0 रख लेते हैं, एक बार y की 0 रख लेते हैं। x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 3, x 0 रखने पे y 3। जब मैंने y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई माइनस के 3/2, ठीक है, यही आएगी। देखो 0 इक्वल टू माइनस के 2 सॉरी प्लस के 2x प्लस 3, तो इधर ले जाओ माइनस के 3 इक्वल टू 2x, इधर 2 ले जाओ नीचे, क्या हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरे पास पॉइंट निकल के आ गए। मैं इसको ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ। अब देखिए पहला पॉइंट है 0,3, x0 y3, x0 और y3 पूरी y एक्सिस पे, यानी कि y3 ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, ये a पॉइंट है मेरा, ठीक है। अब b पॉइंट की बात करते हैं, -3/2,0। -3/2 मतलब होता है माइनस के 1.5, ठीक है। माइनस के 1.5 कहीं -2 और -1 के बीच में आएगा, और y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यही है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप नोटिस करें तो ये जो इक्वेशन थी, जैसे ही अब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस के 3/2 रखते हो, ये वैल्यू यहाँ जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये b पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है माइनस के 3/2
कोमा 0, एक्स की वैल्यू है माइनस के 3/2, ठीक है। देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो y सही मायने में क्या था, px था, क्या था, px था। मैं अगर यहाँ ये भी तो कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट होते हैं, ये a पॉइंट क्या है, ये a पॉइंट है, मान लीजिए x1 कोमा और px1, ठीक है। मतलब x1 की वैल्यू मैंने रख ली यहाँ पे, क्या रखी थी x1 की वैल्यू, ये 0 थी, ठीक है। तो px1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी मेरी, px1 की वैल्यू आई थी 3, y इक्वल टू px1 मान के चलिए, तो यहाँ पे क्या आई थी 3। ये है हमारी क्या, x2 कोमा px2। मैं px2 px1 क्या कह रहा हूँ, ये सही मायने में क्या होता है, पॉइंट हमारे कैसे लिखे जाते हैं, x कोमा y। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि पहला पॉइंट मेरा है x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट कह रहा हूँ मैं x2 कोमा y2। बस मैं p की फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ कि px2 px1, क्योंकि मैंने px को क्या माना था, y लेके चल रहा था। px सही मायने में क्या होता है, ये y ही लेके चलते हैं हम, एक अलग एक्सिस जो हमारी बनती है, ठीक है। तो आप खुद समझ गए होंगे, देखिए जब मैंने 3/2 लिया, ये 3/2 पे px की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब जहां आप खुद सोचिए, एक चीज दिमाग में रखना, x एक्सिस पे, पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, 0, पूरी की पूरी x एक्सिस पे। यहाँ पे y क्या, क्योंकि y क्या होता है, जब तक आप ऊपर नहीं उठाओगे लाइन को तब तक y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो y इस पे चल रहा है पूरे, इस पे तो x एक्सिस का राज है भाई, इस पे y एक्सिस का राज है। तो y एक्सिस पे x का राज नहीं चल सकता, मीन्स x की 0 होगी, और x एक्सिस पे y का नहीं चलेगा, मीन्स y की 0 होगी। और y हमारा क्या है, y ही हमारा px है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है, जो जीरोस होते हैं किसी इक्वेशन के, किसी पोलिनोमियल के, जीरोस उन्हें कहा जाता है जहाँ वो पॉइंट होते हैं जो x एक्सिस को कट करके निकलते हैं, ठीक है। x की वो वैल्यूज जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रही हो, ठीक है, वो उनके जीरोस कहलाते हैं। अब ये तो थी लीनियर की बात, ठीक है। लीनियर में ये सब आपको समझ में आ गया। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है तो आप इसको पूरा देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है जब आप 11th-12th में आते हो, तो 11th में आपका एक चैप्टर आ जाएगा कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन में कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत दिखाएंगे उसमें कि अच्छा ये पैराबोला, ये सर्कल, ये सब हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक है, आ गए। लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, वो जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी में कंप्लीट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि जब आप 12th क्लास में आते हो, 12th क्लास में क्या दिक्कत आती है, एक चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 आपका बैठता है इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 8 बैठेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसे एरिया बाउंड्री रीजन भी कह देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एरिया निकालना पड़ता है, और एरिया निकालने में क्या होता है, आपको ग्राफ बनाने पड़ते हैं। ग्राफ बच्चों को सिर्फ कुछ गिने चुने फिगर आते हैं, ठीक है। इलिप्स, अच्छा ये वाला इलिप्स, बस एक फिक्स्ड इलिप्स आता है, अच्छा ये इलिप्स बना सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा ये ही पैराबोला बना सकते हैं, अच्छा जो ओरिजिन को टच करके जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता पैराबोला और कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। हमें भी नहीं पता थी ये बात। तो हमने अपने स्कूल में टीचर से, किसी ने हमसे एक दिन क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, हम उस दिन गोल हो गए भाई, अच्छा ये क्या पूछ लिया भाई, हमने तो पढ़ा नहीं। तो फिर मैंने उनसे सर से कहा, सर मुझे बताइए। सर ने कहा नहीं, क्या करोगे, कोई नहीं। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर ने खैर मुझे बताया। वो दिन था, आज का दिन है, मैं वो चीज़ नहीं भूला। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि 11th क्लास में वो चीज़ कंप्लीट नहीं दी गई जिसके बेस पे 12th क्लास में हमें वो चैप्टर करना था, ठीक है। तो मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ आपको, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। अगर मेरे उस टाइम पे कंसेप्ट क्लियर होते, मीन्स अगर मैं रटी रटाई चीज़ छोड़ के और भी उसमें दिमाग लगाता 11th क्लास में ही कि अच्छा ये भी हो सकता है, तो शायद मुझे जो सर ने क्वेश्चन पूछा था मैं उसको कर देता, ठीक है। लेकिन मुझे उनसे पूछना पड़ा फिर। तो ऐसी कंडीशन मत बनाइए कि आपको भी आगे चल के किसी से कुछ पूछना पड़े बार बार कि नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ खोल के बताता हूँ जितना मुझे पता है। भाई 100% मुझे भी नहीं पता, हो सकता है मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए ये चीज़ मैंने बता दी, y को ही हम क्या लेके चले थे, px। तो देखिए इस एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, तो हम क्या निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल वे क्या होता है, ऐसी वैल्यू निकालिए जहाँ जहाँ वो x एक्सिस को कट कर रहा हो, वो पॉइंट, वो वहाँ पे जो x की वैल्यूज़ है वे ही इस पोलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। और उन्हीं को, जीरोस को ही
जीरोस को ही आप रूट्स भी बोलते हो, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात। अब देखिए ज़रूरी नहीं है एक सिंगल लाइन ही बन के आए। अगर मैं क्वाड्रेटिक में लेके चल रहा हूँ तो इसका मतलब है दो जीरोस निकल के आएगी, क्योंकि उसमें डिग्री कितनी होती है, इसमें डिग्री 1 होती है, तो इसकी x की a की वैल्यू निकल के आएगी। अब देखिए ये तो हो गया इन पर्टिकुलर केस। अब मैं अगर इसी को इन जनरल केस कहने लगूँ तो जनरल केस में क्या होगा, देखिए कि px इक्वल टू ax प्लस b, यही तो हो सकती है लीनियर इक्वेशन, यही तो हो सकती है। मुझे जीरोस निकालने हैं, तो अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, मतलब कोई भी इक्वेशन है, तो ये 2 क्या है, a से कंपेयर कर लो, ये क्या है b, ठीक है। तो इन सिंपल वे आप ये कह सकते हो कि इसके जो जीरोस है वो एक ही जीरो है, क्या है, माइनस के b अपॉन a, ठीक है, माइनस के b अपॉन a। कैसे, इसको आप जीरो के इक्वल रख के देखिए और x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, माइनस के b अपॉन a। तो वही तो मैंने लिख दिया कि माइनस के b अपॉन a इसका जीरो है, ठीक है, 9 नहीं है, a है, ठीक है। ये अभी तक था लीनियर के केस में, जो मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का। फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में क्वाड्रेटिक के ऊपर कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है जीरोस का मीनिंग। क्वाड्रेटिक में 2 जगह इंटरसेक्ट करेगी लाइंस, ठीक है, लाइन नहीं होगी, वो कोई अलग फिगर होगा, कोई भी अलग कर्व हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो सकता है। नए नए फिगर्स आपके उस कोर्स में आएंगे, आप पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे, मैं आपको पहले क्यूबिक, अब फिर क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्यूबिक की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशंस बनाएंगे कैसे। मैं आपको इक्वेशन बनानी भी सिखाऊंगा, ठीक है, रूट्स निकालने के और तरीके भी सिखाऊंगा। कुछ अलग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर आते हैं, लीनियर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। तो फिलहाल जो मैंने अभी आपको बताया है ये भी आप पढ़ना, इसको समझ में लाना कि भाई मैंने क्या बताया है, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।